ये तो बतला ही रहे हैं। जैसे मान लो द्विघात समीकरण का कोई पूछे सूत्र, तो सीधे अल्फा बीटा का मान कहना। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? दो, एक अल्फा और एक बीटा। तो दोनों मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए तो कहोगे ही। कोई पूछे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मूलों का योग, तो माइनस बी बाई ए। ये भी साथ में बोल देना है ये माइनस बी क्या है, ए क्या है, ये किसका गुणांक है। तो द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स के साथ गुणा किया गया। यहाँ अंक होता है 3x 4x कुछ, तो बी किसका गुणांक हुआ? माइनस बी। ये एक्स का गुणांक है तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक तो विभिन्न होता है बटा एक किसका गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया गया है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बतलाए हैं जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समाप्त है। तो अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण के मूलों का योग बराबर माइनस बी बाई ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बोलो इसको नहीं बोलकर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझा? तुम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। 10 साल का उठाओगे क्वेश्चन बैंक तो कम से कम 7 बार पूछा जाता है। ये ब्रेन का फाटक यहीं से रियल नंबर में खुलना शुरू होता है। जैसे पढ़ेगी साबित करे कि रूट 6 अपरिमेय संख्या है, तो कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, उसी में ये क्लियर होगा। अभी इस टॉपिक में कुछ देरी है, तो चलो इस पर आओ। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक ऐसा पूर्णांक जो सम हो और धनात्मक भी हो। समपूर्णांक 2 से हमेशा विभाजित होगा, शेष में बचेगा 0। विषम पूर्णांक 2 से हमेशा विभाजित तो नहीं होगा, लेकिन शेष में बचेगा 1। दो ही बात है। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को टेस्ट करने का तरीका इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए। अगर शेष में 0 बचा तो सम पूर्णांक किससे भाग देने पर? प्रत्येक स्थिति में सम संख्या और विषम संख्या की जांच करेंगे तो एक और केवल एक ही संख्या से भाग दिया जाएगा और वह संख्या है 2, है ना। तो कोई भी संख्या सम है या विषम, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? जब इसकी जानकारी देखो, कोई भी संख्या, ध्यान से सुनो, कोई भी संख्या सम है कि विषम, इसके लिए हमें 2 शर्त चाहिए। पहला शर्त ये चाहिए, जैसे भाग जो देते हैं बीच में होता है ना भाजक, भाजी, जिसको हम लोग ये कहते हैं, इधर भाजक, इधर भागफल, भाजक भागफल को गुना करके लिखते हैं, घटाने के बाद जो बचता है शेष, शेष या शेषफल, रिमाइंडर। भाजक को कहते हैं बी, इसको क्यू, इसको आर। कभी नहीं भुलाना है, क्या कहेंगे? बाकर, है ना। बी ए क्यू आर, तो याद रखना है बाकर रियल नंबर का चीज है जिसमें उपयोग होता है। तो कोई भी संख्या सम है कि विषम, इसके लिए पहला शर्त है तू 2 से ही भाग दो, है ना। यानी बी का मान हमेशा लेंगे 2, और सम है तो आर का मान होगा 0। ये सम संख्या होने की स्थिति में अगर आर का मान शेष बच गया 1 तो ये होगा विषम। इस बात को ध्यान में लेकर के अब आगे बढ़ना है। यानी कोई संख्या सम है कि विषम, इसके लिए हमेशा 2 से ही न भाग देंगे। यानी बी का मान किसी भी कीमत पर 2 लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आवे जो कोई भी संख्या सम है या विषम, तो बी का मान हमेशा 2 लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ,
शेष में क्या बचना चाहिए, तो सम होगा तो शेष में शून्य, अब विषम होगा तो एक बचेगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब मान लो कहता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक दर्शाइए कि यानी साबित कीजिए जो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक ऐसा पूर्णांक यानी पूर्ण अंक जो सम हो और धनात्मक हो यानी प्लस वाला हो और सम पूर्णांक 2 से भाग लेने वाली पूर्णतः संख्या हो, तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, ये साबित करना है। और दूसरी बात क्या साबित करना है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां पर q का मान पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरी अंक बट्टा वाला नहीं होना चाहिए, दशमलव वाला नहीं होना चाहिए। तो पहली बात ये साबित करेंगे, इतना ही दर्शाइए यानी साबित कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक कुछ तो मानोगे, जैसे हम लोग मानते हैं ना, माना कि राम का उम्र x वर्ष है, उसी तरह मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, ये नहीं हम माने हैं जो सम है कि विषम, ठीक है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक, है ना। धनात्मक लिए हैं तो शून्य से आगे का ही लेंगे, और पूर्णांक है तो गिनती की शून्य से आगे की किस संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। गेट को टाटाउन स्पीक आ रही है, चलो इधर देखो, बोलो। शून्य से आगे 2 ही तरह की संख्या है ना, या तो सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, 2 ही तरह की संख्या है। और शून्य के आगे ही धनात्मक पूर्णांक है, शून्य भी धनात्मक पूर्णांक है नहीं। क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक शून्य से आगे शुरू होती है और शून्य ऋणात्मक पूर्णांक क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य के पहले ऋणात्मक पूर्णांक पीछे की ओर शुरू होती है। शून्य धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक के बीच की संख्या है, ना तो वह धनात्मक है न ऋणात्मक है, बल्कि पूर्ण संख्या है, सिर्फ एक पूर्ण संख्या है। याद है न, कभी बतलाए थे जी। तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक है तो ये शून्य के आगे की संख्या है, और सिर्फ लिखे हैं धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे ये भी नहीं क्लियर है जो ये सम संख्या है कि विषम संख्या क्या। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से किस रूप में लिख सकते हैं? किसी भी धनात्मक पूर्णांक को विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग किस रूप में लिखेंगे? मान लिए कोई ये धनात्मक पूर्णांक a है, उसे किस रूप में लिखा जा सकता है? सेकंड के अरबमा भाग में तुम लोग भुला जाते हो, a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा कहीं का मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो विभाजन एल्गोरिथम से हम a बराबर bq प्लस r लिख सकते हैं। जहां बोलो विभाजन एल्गोरिथम से इतना तो लिख सकते हैं, जहां पर ये बड़ा होगा 20, ये बड़ा होगा 20, ये चंपारण ये है कि शून्य से बड़ा होगा r या r शून्य के बराबर हो गया, शून्य से बड़ा होगा, ये न है जी। और r से बड़ा क्या होगा? b, r से बड़ा होगा b। इतनी बात है विभाजन एल्गोरिथम में। तो चूंकि हमें टेस्ट क्या करना है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। जब हम सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का टेस्ट करेंगे
तो ये बी भाजक है, बी का मान 2 लेकर के ही चलना होगा। हमें धनात्मक सम एवं विषम पूर्णांक की जांच के लिए बी का मान 2 लेना होगा, है ना, इसी बात, तब न टेस्ट होगा। तो यहाँ पर है, यहाँ हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर होना चाहिए 0 के बराबर या बड़ा, इसके बड़ा बी है, तो यहाँ तो बी का मान 2 लेना होगा। तो लिखेंगे यहाँ बी बराबर 2, बी बराबर हुआ 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको 0 और बी का मान 2। जब ऐसी बात होगी तो आर देखो या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, इसलिए आर बराबर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कितना, 2 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा, इसका मतलब 1 होना चाहिए। जब हम ये सम और विषम पूर्णांक की जांच करेंगे, अब बी का मान 2 लेंगे, तो ऐसी स्थिति में विभाजन एल्गोरिथ्म से आर का कितना मान होगा, तो आर का 2 ही मान होगा, या तो 0 होगा क्योंकि आर ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, या इक्वल टू 0 या 0 के बराबर है, लेकिन आर लेस देन 2 यानी 2 से कम है, तो आर है कितना, तो ऐसी स्थिति में अगर 0 के बराबर है तो आर बराबर 0 या 1, ये पूर्ण विराम लग रहा है, तो चलो 1, 2 ही न मान होगा। मान लो अगर आर बराबर 0 ले तो, अगर आर का पहला मान 0 ले तो विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा, तो विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए बराबर बी का मान 2 लिए हैं, क्यू हो गया भागफल, आर बराबर 0 ले तो इतना होगा, यानी शेष क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या जो हम माने हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो जब ए माने हैं, आर का मान 0 लिए हैं, भाग 2 से दिए हैं, तो शेष 0 आ गया। इसका मतलब है, इसीलिए ए बराबर 2q, यानी ये ए जो निकला ये 2q, आर का मान 0 हो गया, इसका मतलब ए बराबर 2q, ए या 2q एक ही चीज है, ये जो माने हैं इसमें है 2q, तो ये 2q कौन सी संख्या है, सम संख्या है, क्यों, क्योंकि आर का मान 0 हुआ। इसका मतलब है कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा होता है। यह साबित हो रहा है, समझा प्रेम, कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्रमबद्ध ढंग से समझ रही है। इसका अर्थ क्या, इसको स्थिति 1 मान लो, अगर आर का दूसरा मान क्या है 1, अगर आर बराबर 1 तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए बराबर बी का मान तो 2 है, 2q, आर का मान 1, ये हो गया स्थिति 2। दोनों में देखो तो जब शेष में हमें 0 आया, तो इसका मतलब ये संख्या ए जिसका मान निकला 2q, ये सम संख्या ही होगा ना, विषम संख्या नहीं होगा। स्थिति 2 ये बतलाता है, स्थिति 1 किसकी व्याख्या कर रहा है, जो ए बराबर 2q, आर का मान 0 और भागफल 2 है, 2 से भाग दिया हुआ है, तो जब ये शेष 0 आया तो स्थिति 1 स्पष्ट करता है ये ए अर्थात 2q एक सम संख्या ही है, न कि विषम संख्या है, न ऐसी बात।
स्थिति 2 क्या स्पष्ट करता है? यहाँ r का मान 1 है और भाग 2 से दिया गया है। जब हम 2 से भाग देते हैं शेष 1 बच जाए तो ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। अर्थात ये 2q + 1 एक विषम संख्या ही है। इससे ये सिद्ध होता है, यानी विषम संख्या को हम लोग 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि शेष यहाँ पर 1 है और भाजक यानी b का मान 2 है। तो कहता है दूसरा भी साबित हो गया इसी में, पहला दूसरा दोनों। धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जहाँ q कोई पूर्णांक है तो q तो ये पूरा पूरी अंक होगा ही, भागफल पूरा पूरी अंक होगा ना, शून्य नहीं होगा, शून्य से बड़ा होगा। तो स्थिति 1 और 2 स्पष्ट व्याख्या कर रही है। जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक यानी धनात्मक हो, माइनस वाला नहीं हो, प्लस वाला ही हो, लेकिन सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। और स्थिति 2 इसकी व्याख्या करती है कि कोई भी विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का ही होता है। बोलो समझा? तो ये पंक्ति चलो पहले इतना को उतारो, तो उसके बाद 2 लाइन तर्क देना होगा, वो उठा देंगे। तो दोनों बात, ये दोनों पार्ट इसी में प्रूव हो गया है। इसको फिर बोलना होगा कि तू लोग समझ गया। बोलो तो, बोलो तू, बोलो जी समझ गई वर्मा तू? तो ठीक है, अगले पार्ट में इसी टाइप का भी हिसाब है।